इस वीडियो में बुध प्रदोष व्रत की कथा सुनाने वाले हैं। वार के अनुसार जो प्रदोष व्रत करते हैं उसे अनुरूप से उसका फल भी प्राप्त होता है। प्रदोष अथवा त्रयोदशी का व्रत मनुष्य को संतोषी एवं सुखी बनाता है। बुध त्रयोदशी प्रदोष व्रत करने से सर्व मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आइए अब हम कथा को शुरुआत करते हैं। बुध प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक पुरुष का नया विवाह हुआ था। विवाह के 2 दिन बाद उसकी पत्नी मायके चली गई। कुछ दिनों के बाद वह पुरुष पत्नी को लेने उसके यहाँ गया। बुधवार को जब वह पत्नी के साथ लौटने लगा तो ससुराल पक्ष ने उसे रोकने का प्रयत्न किया कि विदाई के लिए बुधवार शुभ नहीं होता है, लेकिन वह नहीं माना और पत्नी के साथ बैलगाड़ी में चल पड़ा। विवश होकर सास ससुर ने अपने जमाई और पुत्री को भारी मन से विदा किया। नगर से बाहर पहुंचने पर पत्नी को प्यास लगी। पुरुष लोटा लेकर पानी की तलाश में चल पड़ा। पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर बाद पुरुष पानी लेकर वापस लौटा। तब उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी के साथ हंस कर बातें कर रही है और उसके लोटे से पानी पी रही है। उसको क्रोध आ गया। वह निकट पहुंचा तो उसे के आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा, क्योंकि उस आदमी की सूरत उसकी भांति थी। पत्नी भी सोच में पड़ गई। दोनों पुरुष झगड़ने लगे। धीरे धीरे वहां काफी भीड़ एकत्रित हो गई और सिपाही भी आ गए। हम सकल आदमियों को देख वे भी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने स्त्री से पूछा, उसका पति कौन है? वह स्त्री परेशान हो गई। तब वह पुरुष शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, हमारी रक्षा करें, हमसे बड़ी भूल हुई है। मैंने सास ससुर की बात नहीं मानी और बुधवार को पत्नी को विदा करा लिया। मैं भविष्य में ऐसा कदापि नहीं करूँगा। जैसे ही उसने प्रार्थना पूरी हुई, दूसरा पुरुष अंतर्ध्यान हो गया। पति पत्नी सकुशल अपने घर पहुंच गए। उस दिन के बाद पति पत्नी नियम पूर्वक बुध त्रयोदशी प्रदोष का व्रत रखने लगे। अतः बुध त्रयोदशी व्रत हर मनुष्य को करना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने प्रदोष व्रत की कथा के बारे में जाना और अब प्रदोष की और भी जानकारी जानेंगे। माह की त्रयोदशी तिथि का प्रदोष काल में होना प्रदोष व्रत होने का सही कारण है। प्रदोष का दिन जब साप्ताहिक दिवस सोमवार को होता है उसे सोम प्रदोष कहते हैं। मंगल को होने वाले प्रदोष को भौम प्रदोष तथा शनिवार के दिन प्रदोष को शनि प्रदोष कहा जाता है। इसी तरह बुध को पड़ने वाला प्रदोष बुध प्रदोष और गुरु को पड़ने वाला गुरु प्रदोष माना जाता है। हर प्रदोष की अलग अलग कथाएं होती हैं और अलग अलग महत्व भी होते हैं। वैसे ही त्रयोदशी तिथि भगवान शिव को पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ है, परंतु प्रदोष के समय शिव जी की पूजा करना यानी कि प्रदोष काल के समय शिव जी की पूजा करने का विशेष लाभ मिलता है। ध्यान देने योग्य बातें, प्रदोष व्रत में एक ही देश के 2 अलग अलग शहरों के लिए अलग हो सकते हैं, क्योंकि प्रदोष व्रत सूर्यास्त के समय त्रयोदशी के प्रबल होने पर निर्भर करता है तथा 2 शहरों का सूर्यास्त का समय अलग अलग हो सकता है। इस प्रकार उन दोनों शहरों के प्रदोष व्रत का समय भी अलग अलग हो सकता है। सूर्यास्त होने का समय शहरों के लिए अलग अलग होता है, अतः प्रदोष व्रत करने से पूर्व अपने शहर या सूर्यास्त समय अवश्य जांच लें, चाहे वो शहर एक ही देश में क्यों ना हो। प्रदोष व्रत चंद्र मास के शुक्ल पक्ष की एवं कृष्ण पक्ष की दोनों त्रयोदशी के दिन किया जाता है। भादो माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि जो कि 20 अगस्त को पड़ रही है और दिन पड़ रहा है बुधवार का, इसलिए इसे बुध प्रदोष के नाम से जाना गया है। और जो प्रदोष की शुरुआत हो रही है वो 12:44 से हो रही है और प्रदोष काल का जो समय होगा वो 6:56 से लेकर के 9:07 तक होगा। तो प्रदोष वाले दिन प्रदोष काल की पूजा का विशेष महत्व होता है। प्रदोष काल की पूजा हमें ज़रूर करनी चाहिए। आप घर पर कर सकते हैं या फिर शिवालय जाकर प्रदोष काल की पूजा की जा सकती है। कहते हैं कि प्रदोष काल की पूजा का शिवालय जाने का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। कहते हैं कि शाम के समय गोधूली की जो बेला होती है, प्रदोष काल की जो समय होता है, प्रदोष काल में सभी देवी देवता और सभी मिल कर के भगवान महादेव का पूजन वंदन करते हैं। तो इसलिए इसका और भी ज़्यादा महत्व होता है, ताकि इस प्रदोष काल के समय अगर हम मंदिर जाकर शिवालय जाकर शिव जी का पूजन करते हैं
उनसे जल अभिषेक, पंचामृत अभिषेक और धूप दीप से भगवान को बेलपत्र, शमी पत्र, भस्म से और भोग प्रसाद लगा करके अगर भगवान का शिवालय पर पूजन करते हैं तो महादेव और संपूर्ण परिवार के साथ साथ महादेव के संपूर्ण गणों के साथ साथ सभी देवी देवताओं का भी हमें आशीर्वाद मिलता है। तो इस तरह से हमें महादेव का पूजन करना चाहिए और शाम के समय पर प्रदोष काल में प्रदोष व्रत की कथा को ज़रूर सुनना चाहिए। जैसे कि बुध प्रदोष है तो बुध प्रदोष की कथा सुननी चाहिए। अलग अलग प्रदोष में अलग अलग कथाएं भी होती हैं। गुरु प्रदोष की अलग कथाएं हैं, शुक्र प्रदोष की अलग कथाएं हैं। पूरे 7 जैसे वार होते हैं उसी तरह अलग अलग 7 प्रदोषों की कथाएं भी होती हैं। अगर मंदिर ना जा सके तो घर पे भी आप शिवलिंग का पूजन कर सकते हैं या फिर पार्थिव पूजन भी आप कर सकते हैं। तो अगर आपके पास गमले में बेलपत्र या शमी पत्र का पौधा लगा हुआ है तो आप किसी गमले में भी पार्थिव पूजन कर सकते हैं। जल से स्नान करा करके, पंचामृत दूध दही घी शहद से स्नान करा करके, शुद्ध गंगा जल से स्नान करा करके और भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र, शमी पत्र, दूर्वा समर्पित करें और भोलेनाथ के साथ साथ संपूर्ण परिवार का भोलेनाथ के संपूर्ण परिवार का भी आप पूजन करें। और फिर उसके बाद आप जो भी अगर आप व्रत रख रहे हैं तो फिर जो भी आप प्रसाद बनाया हुआ है भोलेनाथ को प्रसाद लगाने के बाद आप शाम को समय अपना व्रत खोल सकते हैं। वैसे तो इस व्रत को फलाहार ही किया जाता है, पर अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो एक समय भोजन कर सकते हैं, पर आपको भोजन में नमक नहीं लेना है। प्रदोष वाले दिन नमक को लेना वर्जित माना गया है, तो आपको कोई भी नमक नहीं लेना है। और एक समय आपको या तो भोजन अन्न का ग्रहण भी कर सकते हैं। अगर आप पूरा दिन फलाहार में व्रत नहीं रख सकते तो शाम की समय प्रदोष काल की पूजा के बाद आप अन्न ग्रहण कर सकते हैं। और अगर हो सके तो आप सिर्फ फलाहार से ही प्रदोष का व्रत करें और फिर दूसरे दिन आप अपना अन्न ग्रहण कर सकते हैं। तो इस तरह से प्रदोष व्रत का हमने इस वीडियो में कथा सुनी और प्रदोष व्रत की विधि के बारे में जाना, प्रदोष काल की समय के बारे में जाना। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। ऐसे और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।